नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केंद्र में स्वागत है। साथियों, आज छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किया गया था, जिसमें पेपर 2 का बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का संभावित उत्तर लेकर आया हूं। यह पेपर 2 है और सेट ए है, तो आप उसके अनुसार मिलान कीजिएगा। व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब है गाल्टन, ऑप्शन ए। साथियों, इस बार के बाल विकास में ज़्यादा परिभाषा आधारित प्रश्न पूछे गए थे और प्रश्न एकदम फैक्ट थे, तो परिभाषा को याद करना काफ़ी मुश्किल रहता है। इसके लिए आपको बार बार प्रयास की ज़रूरत है। बाकी पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र कठिन था। किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चों के व्यवहार पर। सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रा। और माताओं का पुत्र के प्रति इडिपस पाया जाता है। ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए जो समृद्ध हो। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी? तो इसका सही जवाब है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना। बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया है? तो इसका सही जवाब है पियाजे। शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? छात्रों का सतत मूल्यांकन करना चाहिए। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा एडलर की है। ऐसे परिभाषा आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? तो सही जवाब है शक्ति और गति। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। अध्यापन एवं समग्र प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना, ये सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो इसका सही जवाब है हेलेन केयर, ऑप्शन सी। अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी? तो सही जवाब है गेट्स तथा अन्य। बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है अध्ययन के प्रति व्यक्तित्व रुचि, ऑप्शन डी। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष है, यह थर्नडाइक के किस नियम को बतलाता है? तो यह प्रभाव का नियम को बतलाता है। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो इसका सही जवाब है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, ऑप्शन बी। किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करें। अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित है? तो सही जवाब है शक्ति, संचालन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम है, तो महत्वपूर्ण भूमिका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? तो सभी आएगा, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थी को समूह में दिया जाता है
तब उनके सीखने का क्रम बेहतर होता है। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले हो। ये सही नहीं है। सब अलग अलग ज्ञान क्षमता वाले होते हैं। कोई जल्दी सीखते हैं, कोई बाद में सीखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो सही जवाब है धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन बी। यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है, तो उसके विषय में आपके विचार होंगे, वह सृजनशील विद्यार्थी है, ऑप्शन सी सही होगा। व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था पर पड़ता है, तो संपूर्ण जीवन इसका सही आंसर होगा। बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षणों के जोड़े बनाइए, तो इसका सही जवाब होगा प्रतिभाशाली होगा, उच्च बुद्धि वाले, रचनात्मक होगा, आविष्कारक, पिछड़े हुए बच्चे औसत होंगे, और अधिगम अयोग्य होगा, समस्यावाचक और मानसिक रूप से मंद, निम्न बुद्धि वाले, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी 14। छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, तो यह नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत आएगा। सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती है विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता में कमी। भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन टर्मन ने बताया था, टर्मन ने दिया था। तो ये था बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। साथियों, यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है या जवाब हमने गलत लिया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही जवाब बता दीजिएगा। इसमें एक दो सवाल के जवाब परिवर्तित हो सकते हैं।